अनाहत चक्र ऊर्जा के 7 चक्रों में से चौथा चक्र है। अनाहत चक्र या हृदय चक्र के लिए संस्कृत शब्द अनाहत है, जिसका अर्थ होता है अक्षत, अनंत या असीम। अनाहत चक्र एक ब्रिज या पुल की तरह काम करता है, जो निचले 3 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर तथा ऊपरी 3 चक्र विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र को जोड़ने का काम करता है। यह हमारी भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया को संतुलित करता है। यह चक्र हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी ट्रिगर करता है। ऐसा माना जाता है कि शुद्ध प्रेम चौथा चक्र ही जागृत करता है, जिससे व्यक्ति किसी से भी अनकंडीशनली लव कर सकता है और उससे प्राप्त भी कर सकता है। अनाहत चक्र एक खुली जगह से रिलेटेड होता है, जो आकाश की तरह, आसमान की तरह इनफिनिटी, विशाल और असीम महसूस कराता है। जब हमारा हृदय चक्र या अनाहत चक्र सही से काम नहीं करता है, तो हम खुद से अलग हो जाते हैं या यूं कहें सेल्फ लव नहीं कर पाते। हमारी रिलेशंस प्यार की कमी के कारण खराब होने लगते हैं और हम खुद को अकेला फील करने लगते हैं, जिससे कभी कभी डिप्रेशन की स्थिति भी जनरेट हो जाती है। जब हमारा अनाहत चक्र सही से काम करता है, तो हम खुद से पूरी तरह जुड़े हुए होते हैं। हमारी लाइफ में इजीली हैप्पीनेस और लव आने लगते हैं। हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं और खुद के लिए और दूसरों के लिए कंपैशन पैदा करते हैं, करुणा पैदा करते हैं। हम सच्चे मन से प्यार देते हैं और प्राप्त करते हैं। आज हम देखते हैं कि रिश्ते में सभी जगह कितनी ज़्यादा टकरार और तनाव पैदा हो गया है, और इन सब का रीज़न है मनुष्य के अंदर प्रेजेंट 5 विकार। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना। जब मनुष्य में ये 5 विकार आ जाते हैं, तो फिर मनुष्य में चक्र सही से काम न कर पाने के कारण उसे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सारी डिजीज का सामना करना पड़ता है। अनाहत चक्र को हमारी आत्मा या दिव्य आत्मा का स्थान माना जाता है। अनाहत चक्र हृदय के दिव्य गुणों जैसे आनंद, शांति, सद्भाव, प्रेम, समझ, सहानुभूति, स्पष्टता, पवित्रता, एकता, करुणा, दया और क्षमा का प्रतिनिधित्व करता है। अनाहत चक्र भावनाओं और संवेदनाओं का भी केंद्र होता है। अनाहत चक्र छाती के मध्य में हृदय के पास पाया जाता है, और इसका जो रंग है वह होता है हरा या ग्रीन। इससे निकलने वाला हरा रंग, जो ऊपर से आकाश और नीचे से आग के रंग के संयोजन के प्रतिबिंब से बनता है। इसका तत्व वायु होता है, और वायु स्वतंत्रता और विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब यह है कि इस चक्र में हमारी चेतना अनंत तक फैल सकती है। से जुड़ी हुई ग्रंथियां होती है थाइमस। अनाहत चक्र में 12 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल पाया जाता है। इन 12 पंखुड़ियों पर कम, खम, गम, धम, डम, चम, छम, जम, झम, नम, टम, ठम अंकित होते हैं, और इसके मध्य में बीज मंत्र यम पाया जाता है, जिसके उच्चारण से अनाहत चक्र को जागृत किया जा सकता है। इसके प्रतीकात्मक चित्र में 2 तारे के आकार के त्रिकोण पाए जाते हैं, या यूं कहें 2 त्रिभुज पाए जाते हैं। एक त्रिभुज का सिरा ऊपर की ओर होता है और दूसरे का सिरा नीचे की ओर होता है।
जब अनाहत चक्र की ऊर्जा आध्यात्मिक चेतना की ओर बढ़ती है तो हमारी भावनाएं भक्ति, शुद्ध, दिव्य प्रेम और भक्ति के रूप में व्यक्त होती है। यदि हमारी चेतना सांसारिक जुनून के दायरे में डूब जाती है या फिर फिजिकल वर्ल्ड में बह जाती है या डूब जाती है तो हमारी भावनाएं भ्रमित और असंतुलित हो जाती है। तभी इच्छा, ईर्ष्या, दुख और निराशा हम पर हावी हो जाते हैं। इस चक्र में एकाग्रता से व्यक्ति के लेखक या कवि के रूप में गुण विकसित होने लगते हैं। अनाहत चक्र से उत्पन्न होने वाली एक और शक्ति संकल्प शक्ति है, जो इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति होती है। जब आप कोई इच्छा पूरी करने की कामना करते हैं तो अपने हृदय में उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपका अनाहत चक्र जितना शुद्ध होगा, इच्छा उतनी ही तेजी से पूरी होती है। तो इस लाइन का जो भावार्थ है वो यह है कि भाव जितना शुद्ध होता है, अटेंशन या इंटेंशन जितना शुद्ध होता है, इंसान उतना ही तरीके को प्राप्त करता है। अभी तो कहते हैं कि सतयुग में कितनी ज़्यादा खुशी, हैप्पीनेस और संपन्नता थी और कलयुग में कितना सब कुछ काला काला हो गया है। अनाहत चक्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामी जानवर मृग या हिरण है, जो हमें सावधानी और सतर्कता की याद दिलाता है। इस चक्र के देवता शिव और पार्वती है, जो चेतना और प्रकृति के प्रतिनिधि हैं। अनाहत चक्र से जुड़े हुए हमारे भौतिक शरीर के अंग हैं हृदय, सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स, शोल्डर्स, आर्म्स, रिब्स और पैराकार्डियम। जब हमारा अनाहत चक्र सही से काम नहीं करता है तो इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो इससे हो सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, अस्थमा, एलर्जी, लंग कैंसर, निमोनिया, लंग डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर। और मेंटली कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं? हो सकता है रिसेंटमेंट, ग्रीफ, लॉनलीनेस, क्षमा भाव की कमी, करुणा की कमी, आशाओं का कम होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप आपको इस वीडियो से अनाहत चक्र या हार्ट चक्र के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।